क्या? एनाटॉमी ऑफ लेक्रिमल अपरेटस। लेक्रिमल अपरेटस देखिए हमारे पास दो तरह के इसमें एक सिस्टम होते हैं, सिस्टम होता है, दूसरा ड्रेनेज सिस्टम। सीक्रेशन से ये होता है कि हमारे यहाँ पर जो है वो लेक्रिमल अपरेटस में, लेक्रिमल पार्ट्स में लेक्रिमेशन होती है, यानी आंसू बनते हैं, आंसू बनते हैं और आंसू बनने के बाद इस पार्ट से फिर जो है वो आंख में अंदर आते हैं और वहाँ से फिर वो आंख में लग के फिर वो ड्रेन हो जाते हैं, यानी एक हिस्से में आंसू बनते हैं, ठीक है, और दूसरे मरहले में ड्रेन हो जाते हैं, यानी वो अपना काम करके उसके बाद वो ड्रेन हो जाते हैं। तो ड्रेन आंसू का बुनियादी तौर पे क्या काम होता है कि वो कॉर्निया को वेट करते हैं, तर करते हैं, मॉइस्चर रखते हैं, उसको ठंडा रखते हैं, गीला रखते हैं, और ताकि जो है वो ड्राई ना हो जाए, कॉर्निया ड्राई ना हो जाए, हमारी आंख खराब ना हो जाए। और उसके अलावा कॉर्निया को न्यूट्रिशमेंट भी देते हैं, न्यूट्रिशन भी देते हैं, उसको ग़िज़ा भी देते हैं। तो ये बुनियादी तौर पे इनके जो है वो टीयर्स के ये काम है। टीयर्स बनते कैसे हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसकी कितनी जो है वो लेयर्स होती हैं, ये हमें पता होना चाहिए कि टीयर बुनियादी तौर पे क्या चीज़ होते हैं, ठीक है। तो उस सिलसिले में आज हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा एनाटॉमी ऑफ लेक्रिमल अपरेटस। लेक्रिमल अपरेटस एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो तरह के सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, एक हमारा सीक्रेशन सिस्टम और दूसरा हमारा ड्रेनेज सिस्टम। लेक्रिमेशन बेसिकली होता क्या है? लेक्रिमल का मतलब है आंसू, लेक्रिमेशन आंसू से बना है, आंसू बनते हैं और फिर बनने के बाद उसकी प्रोडक्शन होती है, फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, फिर उसकी ड्रेनेज होती है। आंसू बनते हैं, फिर उसके बाद आंसू बना के फिर उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फिर उसके बाद वो ड्रेन होते हैं। ऐसे सिस्टम को अपरेटस बोलते हैं, लेक्रिमल अपरेटस बोलते हैं। उसके दो तरह के सिस्टम होते हैं, एक सीक्रेशन सिस्टम होता है, दूसरा ड्रेन सिस्टम होता है। दो चीजें याद रख लो। सीक्रेशन सिस्टम में क्या इन्वॉल्व होता है? मेन लेक्रिमल ग्लैंड्स होते हैं और दूसरा एसेसरी लेक्रिमल ग्लैंड्स होते हैं। मेन लेक्रिमल ग्लैंड और एसेसरी लेक्रिमल ग्लैंड्स होते हैं। ये सिस्टम कहाँ होता है? लेक्रिमेशन बनती कहाँ है? अपर एंड टेम्पोरल साइड पे, यहाँ पर लिप जो गदूद होते हैं वहां से आंसू बनते हैं, फिर उसके बाद उसकी यानी उसकी प्रोडक्शन होती है, प्रोडक्शन होने के बाद उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, फिर उसके बाद ड्रेन होती है। इसका प्रोडक्शन होना और उसका जो है डिस्ट्रीब्यूशन होना सीक्रेशन सिस्टम कहलाता है। क्या कहलाता है? सीक्रेशन सिस्टम कहलाता है। फिर उसके बाद अब जब आपको वो अपना काम करते हैं, काम करने के बाद वो ड्रेन होते हैं, तो फिर उसके फिर मजीद 3-4 पार्ट्स होते हैं। कैसे, कौन से पार्ट्स होते हैं? अपर और लोअर आई लिड में यहाँ छोटे से पंक्चर होते हैं, सुराख होते हैं। क्या होते हैं? सुराख होते हैं, उसे पंक्टम बोलते हैं। और पंक्टम के बराबर में दो नालियां होती हैं, अपर एंड लोअर लिड में। इस कॉर्नर साइड पे, अंदर वाली नाक वाली साइड पे, एक की बात कर रहा हूं तो समझ लो कि दूसरी की बात हो रही है। यहाँ पर और यहाँ पर सुराख के अंदर नाक की तरफ, मीडियल तरफ क्या होता है? कैनालिक्यूलाई होती है। क्या होती है? कैनालिक्यूलाई होती है। कैनालिक्यूलाई की जाके जहाँ खत्म होती है, नालियां जाके खत्म होती हैं, छोटी सी बारीक सी नालियां होती हैं जिसमें से पानी जा सके, वो लेक्रिमल सैक में जाती हैं। जैसे गुब्बारे की तरह एक मेम्ब्रेन होती है, झिल्ली होती है, उस झिल्ली में जाके पानी जाता है। फिर झिल्ली का आगे जाके एक सुराख होता है, मेन होल होता है, उसका एक आगे जाके उसको नेजो लेक्रिमल डक्ट बोलते हैं। ये आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा? दो पार्ट्स होते हैं, मैंने बताया आपको, एक सीक्रेशन सिस्टम, दूसरा ड्रेनेज सिस्टम।
तो टोटल सिस्टम को हम बोलते हैं लेक्रिमल अपरेटस सिस्टम। उनकी विड्थ कितनी होती है, उनकी डाया कितना होता है, उसका काम क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, ये बात की बात है। पहले आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए, उसकी समझ में आनी चाहिए, उसकी लेंथ कितनी है, उसकी मोटाई कितनी है, उसकी लंबाई कितनी है, उस सुराख कितना बड़ा होता है, और एक सुराख है, दो सुराख है, नालियां कितनी चौड़ी होती है, कितनी लंबी होती है, सैक कितना बड़ा होता है, ये सारी चीजें आपने रीड करनी है। सेल्फ स्टडी भी करना होता है, ब्रीफ भी करना होता है, लिखना भी होता है। ये सिस्टम है। जब आंसू बनता है तो फिर उसकी लेयर्स होती हैं। कितनी लेयर्स होती हैं आंसू की? 2। कितनी होती हैं? एक लिपिड लेयर होती है, दूसरी म्यूकस लेयर होती है, तीसरी बताओ ना क्या हो, तीसरी कौन सी होती है? नहीं आता। एक आयनी जो होती है लिपिड लेयर होती है, एक एक्वस लेयर होती है, और एक जो है म्यूकस लेयर होती है। 3 तरह की उसकी लेयर्स होती हैं। जब वो आंसू बनता है फिर उसको उसकी कौन कौन से लेयर, कौन से ग्लैंड्स बनाते हैं, कदूत बनाते हैं, 3 तरह की उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं वो हम टीएस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया लेक्रिमल सिस्टम, लेक्रिमल अपरेटस। इसको आपने दोबारा से गौर से घर में पढ़ना है। बड़ी मेहरबानी। Hello people, in this video let us look at lacrimal apparatus. Okay, so basically lacrimal apparatus, what and all is there in lacrimal apparatus? You have the lacrimal gland, and then you have the lacrimal passages, right, which are what and all are there in lacrimal passages. You have the puncta, you have the canaliculi, you have the lacrimal sac, you have the nasolacrimal duct, right? So all these will form together the lacrimal apparatus. So basically what is it doing? Lacrimal gland, tear secretion, right? So basically tears are continuously secreted, right? So basically the tears are getting secreted by the tear gland or the lacrimal gland. What and all will we see in this video? We will see the lacrimal apparatus has the glands. We'll look at the anatomy of all these. Then we will look at the blood supply and the nerve supply of lacrimal apparatus. We will see more details on the tear film. Okay, we will see more details on the tear film. Okay. Today we are looking at lacrimal apparatus. So in apparatus, what and all will be there? You will have the lacrimal glands, right? In the glands you have the main gland and the accessory gland. In the main gland you have the upper orbital and lower palpebral part. So in the main gland you have seen you have the upper orbital and the lower palpebral part. Right, you have the lacrimal gland, upper orbital and lower palpebral part. Lacrimal passages, that is the puncta, okay, the canaliculi, the lacrimal sac and the nasolacrimal duct. So guys, let's learn about these. Now what is the puncta? In this diagram they have shown the puncta. Look at these. First of all, if you can understand what they are. So basically you can see when you look at your eyes closely, you will see some kind of a dot here, 2 dots. This is one puncta and this is another puncta. Okay. So let us look at that in the other diagram here. So you have the lacrimal punctum in plural they have written here. Okay. What are these puncta? They are 2 small rounded or oval openings on the lower and upper and lower eyelids. Okay. Each punctum is situated in a slight elevation called lacrimal papilla. Okay. So basically what will they do? They will collect the tear fluid. What will they do? They will collect the tear fluid. So let us say all the ducts are releasing the tears, right? And they will go where? To the puncta. From the puncta they will go into these canaliculi, and from the canaliculi you will see this lacrimal sac. You're able to see the sac, then there is a body, and then there is a neck here, and down here there is a nasolacrimal duct, NLD. So that is what we are looking at now. This structure only we are looking at now. We are done with lacrimal canaliculi. Now let's move on to lacrimal sac, guys. How's it going? Now the lacrimal sac, it lies in the lacrimal fossa,
So lacrimal sac is pretty clear. Hopefully here you have the lacrimal sac shown here. So basically the lacrimal sac, okay, it is located where? In the lacrimal bone, you can say. The lacrimal fossa, okay, which is formed by the lacrimal bone and the frontal process of maxilla. Exactly all those bones you have to look at. It is present there, okay. So there is lacrimal fascia here which encloses the sac, and this is formed by periorbita, okay. There are a lot of other details here. Let's move on, guys. This lacrimal sac has some parts to it. Let us look at those parts also. So basically you have the fundus, which is the portion which is above the opening of the canaliculum. Then you have the body, which is the middle part, and then you have a neck, which is a narrow part. So all this body, neck and fundus, all three together only are forming the lacrimal sac. Then you have the neck, which is continuous with the nasolacrimal duct. Okay, so nasolacrimal duct. Guys, now we are moving on to this NLD. What is that NLD, guys? This nasolacrimal duct that you see here. Can you see if this is the nose? Just make sure, if you see this is the nose, right? It is almost at the lateral part only, this nasolacrimal duct, okay? So it extends from the neck of lacrimal sac, this nasolacrimal duct, from where and all it is from the neck of the lacrimal sac till the inferior meatus. So in the nose you have some meatus, right? You have the superior meatus, then middle meatus if I'm not wrong, then you have the inferior meatus, right? So in the inferior meatus, you have this opening, that is the nasolacrimal duct opens here. Okay. So then this nasolacrimal duct, how long is it? It's about 15 millimeter long. That is 15 to 18 millimeter long means, let's say around less than 2 centimeters. Okay. And it lies in the bony canal. It is in the bony canal. Okay. Formed by the maxilla and the inferior turbinate. You know what inferior turbinate is? It looks like all these terms Next, we'll have to look at the tear film, the functions, etc. So basically these tears will keep the cornea and the conjunctiva moist. It will provide oxygen. It washes away any debris. It prevents infection, right? And also it facilitates the movement of the lids. So all these are the functions, okay? So if tears are less, what will happen? There will be a disease called dry eye disease, okay? So dry eye will be a multifactorial disease of the ocular surface characterized by loss of homeostasis of the tear film, and there will be some ocular symptoms. So if there is problem with tear film, what will happen? There will be dry eye. What's happening? Dry eye disease. Okay. So then we will look at, there's another problem here, like if with tears. So you have the dry eye, right? Similarly, you have something called as the watery eye also. Watering eye also you will have. Watering eye disease also can be there. Watering eye, okay. What do you think this watering eye is due to? Because of hyperlacrimation, obviously. Because of this overactivity of the lacrimal gland, you will have excessive secretion of tears leading to watering eye. So then we will move on to से अपनी हैंड राइटिंग से साफ सुथरी हैंड राइटिंग लिख के रजिस्टर ले लो, उस पे ये तीनों चीजें घर जाके लिख के, उस पे ये फिगर भी बनाओ साथ में, और साथ में ये चीजें लिख के ले आओ, ताकि आपकी हैंड राइटिंग भी दुरुस्त हो और आपको सारी चीजें अपने दिमाग में बैठे भी सही। फिर आप इनकी फिर बीमारियां हम पढ़ेंगे ना, बात की बात है, वो डिजीज बात की बात है, वो फिर वो डिजीज पढ़ाएंगे फारूक भाई या डॉक्टर साहब पढ़ाएंगे, फिर उसका ट्रीटमेंट पढ़ाएंगे, फिर उनकी सर्जरीज पढ़ाएंगे। तो पढ़ो, अपना समझो उसको सही तरीके से।